हेलो क्लास 8th, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे कॉम्प्रहेंशन चेक। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चंस देखेंगे, यानी अब तक हमने ये जो पूरा चैप्टर अभी तक जितना रीड कर लिया उसमें से क्वेश्चंस हैं कि आपने इस चैप्टर को यहाँ तक कितना समझा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन। जो लेटर पढ़ा जा रहा है राइटर के थ्रू इस चैप्टर के अंदर, जहाँ तक आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हो उसमें, तो आपको ये बताना है भी ये लेटर, आपको क्या पता लगता है कि ये लेटर किसने लिखा, एंड टू होम किसको लिखा, एंड व्हेन और कब लिखा गया। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है कैप्टन जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी ऑन दिसंबर 26, 1914। जिम मैकफर्सन ने ये लेटर लिखा है, अपनी बीवी कोनी को लिखा है, अपनी वाइफ कोनी को लिखा है, और कब लिखा है? दिसंबर 26, 1914 को लिखा है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। वाई वॉज द लेटर रिटन? वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड? वाई वॉज द लेटर रिटन? लेटर क्यों लिखा गया? वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड? वो कौन सी वंडरफुल थिंग थी जो वहाँ पे घटित हुई, या ऐसी कौन सी स्पेशल चीज़ वहाँ पे हुई? ठीक है, तो आंसर होगा कैप्टन मैकफर्सन रोट द लेटर टू हिज वाइफ टू नरेट द वंडरफुल इंसिडेंट दैट हैपन्ड इन द बैटलफील्ड ऑन क्रिसमस। कैप्टन मैकफर्सन ने ये लेटर अपनी वाइफ को उस वंडरफुल इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए लिखा जो कि क्रिसमस के दिन उस बैटलफील्ड में घटित हुआ था, यानी उस युद्ध भूमि पर भी क्रिसमस फेस्टिवल वाले दिन जो घटना घटित हुई उसके बारे में बताने के लिए ये लेटर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कोनी को लिखा था। और क्या हुआ था उस दिन ये भी बताना है साथ में। तो आगे आंसर हो रहा है द टू इनामी सोल्जर्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर अमेड्स इन द वार। क्या हुआ था कि दो इनामी सोल्जर्स क्या कर रहे थे? क्रिसमस एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे वार के बीच में, एंड विश्ड वन अनदर वेल, और एक दूसरे को अच्छे विशेस दे रहे थे। दिस ऑल्सो मेड जिम होप द वार वुड सून एंड। और साथ में इसी चीज़ ने दिस ऑल्सो मेड जिम होप, और इसी चीज़ ने जिम में एक आशा भी डाल दी थी कि वार जल्दी ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, एंड ही वुड बी एट होम इन नो टाइम, और बिना समय गंवाए या थोड़े ही समय में वो क्या होगा, अपने घर वापस लौट जाएगा। ये सब उसने बताने के लिए, ये सब हुआ उसके साथ, इसलिए उसने ये लेटर लिखा था। उसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन है व्हाट जॉब्स हैड हैंस वोल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। ठीक है, तो बताइए कि हैंस वोल्फ और जिम मैकफर्सन क्या काम करते थे जब वो सोल्जर नहीं थे। ठीक है, जब वो लोग सोल्जर नहीं थे तो क्या काम करते थे, सोल्जर बनने से पहले क्या काम करते थे। ठीक है, तो अपना आंसर होगा Hans Wolf played the cello in an orchestra in Dusseldorf, while Jim McPherson was a school teacher before they joined the army as soldiers। यानी सोल्जर्स के मतलब सोल्जर के रूप में आर्मी ज्वाइन करने से पहले जो हैंस वोल्फ थे वो तो क्या करते थे, सेलो बजाते थे, एक ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ रहते थे ड्यूसलडॉर्फ में। ठीक है, और जो जिम मैकफर्सन थे वो एक स्कूल टीचर थे। ओके, क्या करने से पहले? इस आर्मी में सोल्जर बनने से पहले। ओके, तो दोनों सोल्जर बनने से पहले क्या काम करते थे ये पता लग गया। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? क्या हैंस वोल्फ कभी डॉर्सेट गया था, या क्या उन्होंने डॉर्सेट देखा था? दे वाई डिड ही से ही न्यू इट? तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि वो इसके बारे में अच्छे से जानता है या इसे जानता है। आंसर देखिए, हैंस वोल्फ, नो, हैंस वोल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। नहीं, हैंस वोल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था। ही सैड ही न्यू द प्लेस बिकॉज ही हैड रीड अबाउट इट इन बुक्स। उसने ऐसा इसलिए कहा कि वह इस जगह को जानता है क्योंकि उसने इसके बारे में किताबों में पढ़ा था। हिज फेवरेट ऑथर वॉज थॉमस हार्डी। उनके फेवरेट ऑथर कौन थे? थॉमस हार्डी थे। हुज नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वॉज सेट इन डॉर्सेट एंड ही हैड रीड इट। उनकी एक नॉवल है जो क्या थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये एक नॉवल है जो थॉमस हार्डी ने लिखी थी, और ये कहाँ पे लिखी गई थी? डॉर्सेट पे निर्धारित थी ये। ठीक है, डॉर्सेट में लिखी गई थी। ही हैड रीड इट, और उसने इसे पढ़ा था, इसलिए वो डॉर्सेट के बारे में सब कुछ इतना अच्छे से जानता था। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कैम बैक फ्रॉम द वार? क्या आपको ऐसा लगता है या आप ऐसा सोचते हो कि जिम मैकफर्सन वार से वापस अपने घर लौटा? हाउ डू यू नो दिस? आप ऐसा कैसे जानते हो? ठीक है, अगर वो लौटा तो ये बात आप कैसे कह सकते हो, और अगर नहीं लौट पाया तो ये बात आप कैसे कह सकते हो? इसका आंसर देना है। नो,
जिम मैकफर्सन नेवर रिटर्न फ्रॉम द वार एंड डेड इन द बैटल फील्ड। नहीं, जिम मैकफर्सन वार से लौटा ही नहीं, कभी लौट ही नहीं पाया और वो बैटल फील्ड में ही मर गया था। वी नो दिस because his wife had been living alone all these years waiting for her husband to return। हम ऐसा इसलिए जानते हैं क्योंकि उसकी वाइफ हैड बिन लिविंग अलोन, अकेली रहती थी, एंड ऑल दीज ईयर्स वेटिंग फॉर हर हस्बैंड टू रिटर्न, और अपने हस्बैंड के लौटने का इंतज़ार काफ़ी सालों तक कर रही थी। इवन एज द वार हैड एंडेड लॉन्ग अगो, जहाँ यहाँ तक कि वार जो था वो काफ़ी लंबे समय पहले ही ख़त्म हो गया था, लेकिन वो अब भी अपने पति के वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी। इसका मतलब कि वो वार से जिम मैकफर्सन वापस नहीं लौट पाए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको यही क्वेश्चन आंसर्स राइट एंड लर्न करने हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।